जमीन को देखिए यहाँ खोदा गया है और फिर यहीं से गहने को निकाल लिया गया है। बाहर की तरफ भागी तो चोर की नजर पड़ी तो वो पकड़ने दौड़ा। इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद के दोस्तपुर थाना के सहीनवा गांव में हैं। इस दौरान कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां चोरों की चर्चा ना हो रही हो। लोग रात रात भर जाग रहे हैं, इसके बावजूद भी चोर चोरी करके चले जा रहे हैं, किसी को खबर तक नहीं लग रही है। ऐसा ही एक मामला है इस सहीनवा गांव का, और जिस घर पर हम मौजूद हैं इस घर में भी चोरी हुई। इस परिवार की जो महिला है, मुखिया है, वो अपने घर के गहने को इसी घर में खोद कर वहां उसको दबा कर रखती हैं। जाने चोर कितने शातिर थे या चोर को कैसे पता चला कि यहाँ जमीन के अंदर गहने को रखा गया है। वो आते हैं और गहने को वहां से निकालते हैं और लेकर फरार हो जाते हैं। आइए पहले हम उस घर को दिखाते हैं, फिर बातचीत करेंगे। ये कमरा जो है, इसी कमरे के अंदर आपको एक खास बात और हम आपको बताएं कि चौकी पर वो सोए थे और इसी चौकी के नीचे गहना उनकी मम्मी जो है वो रखी हुई थी। और ये भी लोग बता रहे हैं कि उनके अलावा किसी को पता नहीं था। यही वो जगह है, थोड़ा सा करीब से दिखाइए कि जमीन को देखिए यहाँ खोदा गया है और फिर यहीं से गहने को निकाल लिया गया है। और इसी चौकी पर शुभम जो है वो इसी चौकी पर सोए हुए थे। हम शुभम से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले घर के और सदस्यों से बातचीत करते हैं, उनकी मम्मी से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, कब चोरी हुई है ये? चोरी तो रात को 13 तारीख को रात को हुई थी, लेकिन हम सबको जब पता चला तो करीब 4 बज रहे थे सुबह। अच्छा, तो पता चला। कैसे पता चला? किसी ने चोर को देखा या फिर कैसे पता चला कि हमारे घर में चोरी? पता चला मेरी सिस्टर जो है आंगन में सो रही थी। उसके बाद जब ढक की आवाज आई तो उसकी आंख खुल गई। वो जो है मच्छरदानी लगा रखी थी, वो जो साड़ी की, तो उसमें उसकी आंख खुल गई तो देखी कोई दरवाजा खोल रहा है उस तरफ से और मुंह बांध रखा था। उसने देखा तो डर गई, बोली कि अगर आवाज करूंगी तो मतलब जानलेवा हमला कर देंगे। तो बिना चिल्लाई मतलब वहां से एकाएक उठकर बाहर की तरफ भागी तो चोर की नजर पड़ी तो वो पकड़ने दौड़ा, लेकिन कोई धारदार हथियार उसके हाथ में था या ऐसे पकड़ लिया और बाजू पे यहाँ पे कपड़ा फट गया तो पकड़ में नहीं आई। वो एकाएक बाहर भागी और मम्मी के पास बोली मम्मी घर में चोर है। तो मम्मी भी मेरी सनपात गई और बोली मतलब रोते रोते हमारे पास पहुंची, हमको भी जगाया। तो हमने मम्मी बोली कि हल्ला गुल्ला कर दें, तो हमने मतलब बोला कि अंदर मेरा एक भाई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, शुभम नाम है, तो चलने फिरने में असमर्थ है। तो बोली कि मतलब हल्ला गुल्ला अगर कर देंगे तो उसकी नींद खुल जाएगी, अभी उसको भी मार वार देंगे कोई धारदार चीज से। तो हमने बोला कि रुक जाओ, मैं गांव में फ़ोन करके 2-4 लोग को बुला लूं। तो गांव में 2-4 लोगों के पास फ़ोन किया तो गांव वाले आए 10-15 मिनट। गांव यहाँ से हमारा 1 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ से आने में थोड़ा समय लगता है। जब तक गांव वाले आए इकट्ठा हुए, उसके बाद हमने पहले अंदर एंट्री किया। सब चारों तरफ से मेरा घर छेके हुए थे। अंदर एंट्री करके पहले शुभम को मैंने जगाया। शुभम की नींद खुली नहीं थी, मैंने उनको जगाया। उसके बाद वहाँ से तुरंत उनको उठाकर कंधे पर अपने लेकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद मतलब हल्ला गुल्ला हो गया, मतलब गुहार लग गई। तो पूरे गांव के इस तरफ और उस तरफ के मतलब हमारे पूर्वा सहीनवा इस तरफ भी लगता, उस तरफ पूरा गांव वाले इकट्ठा हुए हैं लाठी गोजी डंडा लेकर। तो देखें गांव वाले, कुछ लोग छत के ऊपर चढ़ के देखे, कुछ लोग अंदर मोहरा के अंदर से एंट्री किए, पूरे कमरा छान लिए, लेकिन कोई था नहीं। वो लोग जो है छत के ऊपर से निकल चुके। बगल में जो है एक पाक टाइप है, वहाँ गिर गया है, वो मेरा छप्पर है, वहाँ पे बांस निकला है। तो उसी मतलब वहाँ पे थोड़ा खरपतवार गिरा हुआ था, तो शक हुआ कि इसी तरफ से चढ़े थे और इसी तरफ से वहाँ निकल चुके। इसके अलावा और क्या घर में कुछ चोरी हुई है? कुछ सामान ले गए या सिर्फ यहीं से ले गए? सिर्फ यहाँ से ले गए, और मतलब बाकस था मेरा, मतलब 4-5 बाकस था छोटा छोटा। बहू के घर में था, मतलब फिर मम्मी का था, सिस्टर का था, और ऊपर छज्जे पे था एक, उसमें कागज पत्र था। एक बक्सा ऐसा नहीं बचा कि जिसे टटोला ना हो। हाँ, यहाँ के बारे में कैसे आपको पता चला कि यहाँ से खोद लिए हैं? यहाँ से जो है मम्मी छत पे गई तो देखी जिस पन्नी में रख कर दबा रखी थी, वो देखी छत पे आया था। तो वहाँ से उतर के आई तो यहाँ पे देखी तो यहाँ पे खुदा हुआ था, तो रोने लगी जोर जोर से, एकदम होपलेस हो गई, बेहोश हो गई। तो हमने पूछा तो बोली कि यहाँ पे दबा के रखे थे।
किसी को पता नहीं था, यहाँ से भी लेकर गए, तब पता चला कि यहाँ पे भी था और यहाँ से निकाल ले गए। अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में ये आएगा कि लोग समझेंगे कि जो पहले का दौर हुआ करता था, जब घर मिट्टी के दीवार के होते थे, तो कच्चा मकान होता था, तो उसमें महिलाएं अपने जेवरात रख देती थी, जो भी कीमती सामान होते थे वो रख देती थी। लेकिन इस तरीके से इस दौर में, इस समय में इस तरीके से ज़मीन में गाड़ना, लोग थोड़ा सा यकीन कर पाना लोगों के लिए मुश्किल है। अब वो आप बताइए कि आखिर मम्मी यहाँ क्यों रखी थी? मम्मी जाने, क्योंकि काफ़ी देर से मतलब चोरी चल रहा था। हमारे गांव में 2-3 घर लूटे थे, एक साल पहले अंदर में 6 महीना, तो चोरी चल रहा था। तो मम्मी सोची होगी कि शायद हमारा घर जो है बाहर का है, कोई रहता भी नहीं, 4 लोग रहते हैं पूरे। तो उनके मन में क्या ख्याल आया क्या नहीं आया, तो जो समझी वो दबा के रख दी, सोची कि ज़मीन के अंदर कोई पाएगा नहीं, हैं चोरी होगा तो बाकस संदूक या कुछ भी लॉकर ये सब उठा के ले जाएंगे, ज़मीन के नीचे टकटोलेंगे नहीं। तो यही विश्वास से उन जो है दबा के रख दिए। अच्छा, इसके बारे में घर में किसी और को जानकारी थी? उन्हीं के अलावा किसी को पता नहीं था। हमारे घर में टोटल 4 लोग मौके पे हैं। छोटा भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी यहाँ पे नहीं था, वो नोएडा रहता था, मतलब 2 महीने से एक्सीडेंट हुआ तो आया है। और हम थे, सिस्टर थी और मम्मी अकेले में दबा रखी थी। हमको सिस्टर को मालूम नहीं था, हम सब मतलब सिस्टर को लेकर स्कूल गए थे। अभी कल बताई ये बात कि तब दबा के रखे थे जब आप लोग स्कूल गए थे। लोगों को ये लगेगा कि आखिर आप बॉक्स में न रख करके और जगहों पर न रख के आप यहाँ जमीन में काहे गाड़ दी थी जीवन? सर, हम इसलिए रखे थे, वो हमारे गांव में एक यादव जी के बहुत कठिन चोरी हुई, एक पंडित जी की। आज एक साल तो हो गया। कई बार कई जने का भय था, तो बहू के एक हार रहा है, वो हमें दी थी, और पहनने वाला अपना रखी थी, और झुमकी उमकी सब बाकस में रखी। और हार हमारा पुराना जमाना का हंसुली सीकड़ जो पुराना जमाना का रहता है वो सब रहा। तो हमने सोचे कि जैसे हमारा बाहर का घर है, किसी को पता ना चले, हम उसको गाड़ के धर दें, चोर आएगा तो सब छोटा छोटा जो है वो टकटोरेगा, इसको किसी को पता ना लगेगा। हमारे कुछ डर आया, कोई नहीं रहा, तो मैंने सोचा यहाँ बाकस वकस रहे रहेगा तो कोई हेरेगा नहीं, सब सोते हैं तो झाँक के चले जाएंगे, इसीलिए हम उसको दबा के रख दिए, किसी से बताए नहीं। हमारे बच्चे भी नहीं जानते हैं, घर में आपके कोई नहीं जानता जो आप वहाँ रखी थी? हाँ, 3 लोग रहे थे। जब हम उसके रखे तो ये लोग स्कूल गए थे, हम अपने अकेले में, हमारे समझ में आया कि मैं इसको दबा दूं, किसी को पता ना चले। तो लगभग कुल अनुमानित मूल्य लगभग जो भी आपके घर से चोरी हुई है लगभग कितनी होगी? लगभग करीब 3 से 4 लाख का था, और 10,000 कैश था। मेरा भाई जो है जिसकी तबीयत खराब है, उसकी दवा लेने के लिए मतलब बैंक से निकाल कर लाए थे, बोले कि दवा जाना है, तो लेकिन सब गायब हो गया। वो 10,000 कैश था, 5,000 एक मतलब छोटे बक्से में था, तो वो तो गायब हुआ। सुबह जब मम्मी देखी कि 5,000 कहीं मतलब झोला वगैरह में रखी थी अलग, तो वो भी देखी, वो भी गायब था। मतलब टोटल 10,000 रुपए कैश था, गायब हो गया। ये जो चैनल लगा हुआ है थोड़ा सा दिखाइए, ये इसमें ताला लगा हुआ था? ये इसमें ताला अंदर से लगा था, ये सुबह भी नहीं खुला था। ये जब ग्रामीणों ने आया मतलब तब इसको हमने खोला, ये ताला भी नहीं खुला। अच्छा, जहाँ से आप लोगों को लग रहा है कि घुसे, वो थोड़ा सा जगह दिखाइए। आइए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये घर में और छत पे जाने के लिए सीढ़ी है। अच्छा, एक चीज और बता रहे थे कि ये जो आपके दरवाजे सारे रूम के हैं, इसमें ताला लगा हुआ था? नहीं, ये अंदर के हैं, इसमें ताला नहीं, ये बस ऐसे सिटकिने लगी थी। अच्छा। मतलब कहीं से खुला नहीं था। ये मेन गेट पे ताला लगा था, तो इतना मतलब कोई शक भी नहीं था कि कोई अंदर आ जाएगा। जब अंदर से ताला लगा है मेन गेट पे, तो किसी तरफ खुला नहीं तो कहाँ से आएंगे? अच्छा, ये फिर सारे खुल गए थे उस वक्त? सिटकिनी, ये सब दरवाजे खुले थे। सुबह जब ग्रामीणों ने आया, सारे दरवाजे खुले थे, पूरा कमरा टकटोला था। यहाँ मतलब जिसमें ढूंढे थे सारे कमरे पूरे, और 2 बाकस इस कमरे में थे, यहाँ से भी गायब कर दिए। इसमें ये तो पेंट करने के लिए पूरा खाली हुआ था, इसमें तो कुछ पाए वाया नहीं, ये खाली है, मतलब पुट्टी हुई थी। अच्छा, आप कहाँ सोए थे? आप कहाँ सोए थे? हम बाहर सोए थे। वहाँ घर में कौन कौन सोए थे? घर में मेरी सिस्टर सोई थी और मेरे मतलब वही से एक्सीडेंट वाला भाई छोटा। मम्मी आपकी? मम्मी वो बस बाहर सोई थी। सारे लोग बाहर सोए थे। चलिए, हम ऊपर से वो दिखाएंगे थोड़ा सा। ये छत पे जाने के लिए सीढ़ी है, जैसा कि ये लोग अंदाजा लगा पा रहे, क्योंकि जो नीचे के दरवाजे हैं, चैनल है, वो सारे लॉक थे, सारे ताले लगे हुए थे, कोई ताला नहीं खुला था। और जो आने का रास्ता है
ये अंदर से ऐसे लगा था। ये इसको अच्छा जो है ये अंदर जब सोने लगते थे ऐसे डाल के ऐसे हाइट दिया करते थे। अच्छा। उस दिन क्या हुआ, ये खुला हुआ था ऐसे, लेकिन ये अंदर से एक खुला हुआ था, ऐसे दरवाजा खुला था, खुला हुआ था पूरा, ऐसे पूरा खुला हुआ था, खुला हुआ था। हाँ। और यहाँ पे जो है 4 बार, अच्छा, जो बॉक्स थे वो आपके ऊपर लाकर वो लोग खोलकर तलाश किए थे। पूरा तलाश, पूरा सामान बिखरा हुआ था। और ग्रामीणों ने ये छत के माध्यम से यहाँ पे कुछ लोगों ने पकड़ने की कोशिश में सोचे कि छत पे चढ़ लें रूप से। हाँ, इस छप्पर पे मतलब 2-4 लड़के छप्पर से चढ़े और सब ग्रामीणों ने मतलब मेन गेट से चढ़े, लेकिन चोर गायब थे। अच्छा, कहाँ से आपको लग रहा है कि वो बाहर निकले? बाहर निकलने मतलब अंदर आने का मतलब ये देखो यहाँ एक पॉइंट है। हाँ, इसके अलावा हमारे पूरे सर्वे कर लीजिए आप, कहीं पे पॉइंट नहीं बना है और ना ही कहीं पे शंका यहाँ था। कुछ ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई चढ़ा उतरा लग रहा था आप लोगों को? पतवार गिरा था बस इसी विश्वास में, और चढ़ने का तरीका भी यहाँ पे है। 2-4 बंदे जब गांव के आए तो वो चढ़ के अंदाजे भी सुबह आसानी से चढ़ लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे आए, अंदर जाने का मार्ग हमारा कहीं पे खुला नहीं हुआ। यहाँ पे जो है यहाँ पे रोशनदान था। अच्छा, आज हमने थोड़ा सा दिखाइए और करीब से दिखाइए, थोड़ा सा इस साइड से। अच्छा, कितना ये खुला था लगभग? ये एंट्री कर सकता है एक आदमी? हाँ, एक आदमी यहाँ पे जब सुबह ग्रामीणों ने आए तो यहाँ का ईंटा मतलब ईंटा भरे थे, यहाँ पे ग्रिल नहीं लगी थी, ईंटा यहाँ पे निकाल कर रखा हुआ था। तो ग्रामीणों ने शंका किया कि शायद यहाँ से हले हैं तभी तो ईंटा यहाँ पे रखा है, कौन रख सकता है। तो कुछ लोग कहें कि उसमें से निकल पाएंगे, तो 2 बंदे हमारे गाँव के 2 लड़के यहाँ से निकले, मतलब हल्के अंदर से निकले बाहर, फिर बाहर से निकले अंदर, आसानी से आ जा सकते थे। अच्छा, इसमें आप ईंट लगा रखे थे? मतलब ईंट ऐसे भरा था बस, हाँ, जुड़ा हुआ नहीं था। ये तो आज मतलब मम्मी बोली कि अब जुड़वा दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जब चोरी हो गया है अब ये मतलब क्या खुले रहेगा, नहीं तो कोई फिर मतलब अंदर आ जाएगा है, या जुड़वा दिए। बस इसी के अंदर से गए, अंदर से मेरा जीने का दरवाजा मतलब सिटकिनी खोल दिए, बस अपने मनमानी 4-5 कमरों को टकटोला। उसके बाद जब सुबह मतलब पता चला तो चिल्ला गुल्ला किए, गांव वाले आए, लेकिन वो निकल गए, सब निकल चुके थे। अच्छा, इस मामले में पुलिस कब आई? आप लोग पुलिस को कब सूचना? पुलिस को हमने मतलब जब ग्रामीणों ने जुटा, देखा चोर है नहीं, तुरंत हमने 100 नंबर फोन किया। 100 नंबर पे तुरंत आई 100 नंबर, मतलब 10 से 15 सुबह का टाइम था, 4 बजे का, 10-15-20 मिनट में पुलिस भी आई। पुलिस से पहले आपने अपने गाँव वालों को सूचना दिया कि गाँव वाले आ जाए, फिर पुलिस को सूचना देंगे। पुलिस को सूचना आपने पहले क्यों नहीं दिया? पहले मैं अकेला था, अंदर पता चला चोर है, तो हमने पुलिस कम से कम अब फोन लगाते हैं 15 से 20 मिनट लगता है, हमने चोर पकड़ने के लिए पहले ग्रामीणों वालों को, गांव के लोग आ जाएंगे तो कम से कम घेर लेंगे, हमसे देख लेंगे और उनको विश्वास भी हो जाएगा कहीं झूठ वगैरह तो नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए पूरा ग्रामीणों ने आया, देखा, पूरा टकटोला, चोर नहीं थे। बोले 2-4 मतलब सब और बोले कि 100 नंबर को बुलाओ, कम से कम देखे, वीडियो बनाया, 100 नंबर हमने डायल करा, 15 से 20 मिनट 100 नंबर आई। उसके बाद 100 नंबर वाले ने पूरा देखा, वीडियो बनाया, उसके बाद 100 नंबर वाले थे। उसके बाद थाने से एसआई साहब आए, उनके साथ 2 कांस्टेबल आए, पूरा वीडियो बनाए, तरह मतलब पूरा कमरा चेक किए, अपने तरीके से उन्होंने जांचा परखा इस चीज को, पूछताछ भी किया। उसके बाद चले गए। क्या आश्वासन दिए उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है, आपको जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन इसमें हमारी थोड़ी मतलब जांच पड़ताल होगी, आप उसमें सहयोग दें। बहन की शादी भी है आपके? हाँ, नवंबर में 9-10 को बहन की शादी भी है। तो बहन के लिए भी कुछ जेवर वगैरह खरीद कर रखे थे आप लोग? तो बहन के लिए जैसे बहुत बड़ा नहीं, बस छोटा मोटा, मम्मी जो है छोटा मोटा सामान ऐसे आयल पायल वगैरह यही कुल खरीद के रखी थी, छोटा मोटा चीज़, बाकी बस मतलब भारी चीज़ नहीं लिए थे। बाकी भाई का शादी हुआ था, 4-5 साल हो गए, मतलब 4 साल हो गया है, 3-4 साल भाई का शादी हुआ था, उसी में तो जो जेवरात वरात लिए गए थे वही सब था, मम्मी का था, बहन की छोटा मोटा था। अच्छा, वहाँ के अलावा जो भी और आपके घर में जेवरात रखे गए थे सब साफ हो गए, कुछ मतलब कुछ नहीं बचा, जमीन के अंदर वाला भी बक्से में जो था, मतलब कुछ का कुछ नहीं बचा। ये पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है। अगर इस तरीके के माहौल इस वक्त चल रहे हैं कि हर गांव में इस बात की चर्चा है कि चोर है, कोई निर्दोष, लोगों को भी डर है कि कोई निर्दोष व्यक्ति गलती से अगर किसी दूसरे गांव में चला गया तो उसके साथ भी कुछ घटना हो सकती है, क्योंकि लोग पूरे गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं
लेकिन लोगों से हम ये अपील करेंगे कि आप किसी के साथ भी कोई व्यक्ति आपको अगर संदिग्ध लगता है तो उसको पकड़कर आप पुलिस को सीधे सूचना दीजिए। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।